हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 को, जिसमें हमें जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसका रैखिक समीकरण बनाना है और उस रैखिक समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है और एक्स और वाई के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम इसमें अभी आज पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट। तो देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें वो संख्या निकालनी है। तो आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। माना कि दो संख्या x और y है। हम क्या दोनों संख्याओं को क्या मान लेंगे, एक x है और दूसरी y है। तो प्रश्न के अनुसार हमें पहले क्या शर्त दे रखी है, प्रश्न अनुसार फर्स्ट में दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब कि x और y का अंतर हमारा 26 है। प्रश्न में से बोल रखा है कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अंतर 26 है। तो हम मान लेते हैं कि जो x है वो हमारा क्या बड़ा है ना। हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे हम, तो हमारा आने वाला है 26। फिर प्रश्न में बोला गया है कि जो हमारी एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुना है, मतलब दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो हमने लिख लिया जो हमारा x है वह है 3 गुना दूसरी संख्या का, x का मान है वो 3 गुने के बराबर है दूसरी संख्या के। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन 2 बन गई। नहीं, इसको मत दीजिए इक्वेशन 2, यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y = 0, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब जो इक्वेशन 2 बनी है हम इसको क्या करेंगे, 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ी है, यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर यहाँ पे x = 26 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y ये माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा ये प्लस का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। जो भी x का मान है, इस x के मान को हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण हमारी 2 है, यहाँ पे मैंने x की जगह ये 26 प्लस y है जो यहाँ रख दिया, ये -3 ऐसा कैसे, और ये 0। अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा -2 है ना, और यहाँ जाएगा 26, यहाँ पे 0। अब ये 2y है तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 26 = 2y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 2y = 26, जो यहाँ पे ये है हम इसको इधर उल्टा कर दिया है, तो 2y = 26। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। y = क्या आ जाएगा, 26/2, तो हमारा मान आ जाएगा 13। y का मान हो गया 13। अब ये y के मान को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे x का मान में, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हमने y के मान को समीकरण 3 में रख दिया, तो यहाँ से 26, ये y का मान यहाँ 13 रख दिया, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 39। तो हमने जैसे कि आपने जब प्रश्न देखा था, माना कि दो संख्या x और y है, जिसमें हमने क्या किया था कि जो x को क्या बड़ी संख्या माना, तो यहाँ पे हमारी x क्या है, बड़ी संख्या आई है 39 और y हमारी छोटी संख्या आई है 13। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का प्रश्न 2, जिसमें हमें दिया गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक कोण ज्ञात करना है कि x और y, हम जो दो कोण मान लेंगे उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, माना कि हमने पहला कोण क्या है, x है, और दूसरा कोण हमारा y है। तब प्रश्नानुसार हमें दिया है कि संपूरक मतलब क्या, जो दोनों कोणों का योग है x डिग्री और y डिग्री, वो क्या हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, मतलब जो कोण x है हमारा और कोण y है, ये डिग्री हटा दीजिए, हमारा पहला कोण x है, दूसरा y है, तो कोण x और कोण y का मान क्या है, 180 डिग्री। ये हमारा कोण को दर्शाने का, ये चिन्ह का। यहाँ वापिस पुनः प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि संपूरक कोण में बड़ा कोण, मतलब हम बड़ा कोण क्या मान लेते हैं, बड़ा कोण हमारा x है और छोटा कोण हमारा y है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा कोण है वो 18 डिग्री अधिक है छोटे कोण से। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि
10 3 बड़ा है 7 से, है ना। तो मैंने क्या कहा कि आपको अगर दोनों बराबर करने हैं तो हम क्या करेंगे कि या तो फिर हम 7 में 3 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, या फिर हम 10 में कितने 3 घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे इसी तरह से हमें क्या यहाँ पे दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब जो बड़ा कोण x है वो क्या है, मान लो हम दोनों को मान लेते हैं बराबर है। क्या बड़ा कोण x, यहाँ पे बड़ी संख्या x है ना, तो ये बड़ा है 18, तो हम क्या करेंगे इनको बराबर करना है, तो ये बड़ा है तो इसमें से क्या करेंगे 18 घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। नहीं तो या फिर आप या ऐसे कर सकते हो कि ये बड़ा है 18, ये क्या है 18 बड़ा छोटी संख्या, तो आप क्या करो छोटी संख्या में 18 जोड़ दो, छोटी संख्या में 18 जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे बराबर करना है इनको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे x बड़ा है y से, है ना। हमने मान लिया कि जो कोण x है वो कोण y से बड़ा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम कि कोण x छोटा मतलब 18 डिग्री हम क्या कर देंगे छोटा कर देंगे तो इसको y के बराबर आ जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे कि जो x हमारा बड़ा कोण है उसमें से हम कम कर देंगे तो ये y के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब ये 18 को इधर ले आएंगे और ये इसको इधर ले आएंगे तो ये कोण x यहाँ पे कोण y, ये 18 प्लस का है तो माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये आ गया हमारा 2x इक्वल्स टू 198। हम इसको यहाँ से 2 को इधर डिवाइड में पहुंचा देंगे तो कौन x का मान आ जाएगा हमारा 99। अब जो x का मान आया है इसको हम क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा कौन y का मान भी निकल जाएगा। ये हमने मान रख लिया कि कौन x का मान है 99 डिग्री, जो समीकरण 2 में हम रखने वाले थे। समीकरण 2 में हमने क्या किया इसके मान को रख दिया, तो यहाँ पे हम जो कोण y है इसको इधर ले जाएंगे और 18 को इधर लेकर आएंगे, तो ये गया 99 माइनस 18 डिग्री और यहाँ पे कोण y। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 8, तो यह जाएगा कोण y का मान आ जाएगा हमारा। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कोण x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने क्या किया फिर से 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। तो हमें ज्ञात करना प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें, कि हमें सिंगल एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य क्या है। तो आइए इसको करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि माना कि हमने लिखा है बल्ले को हमने क्या x मान लिया और गेंद को हमने y मान लिया। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, उसने पहले 7 बल्ले खरीदे और फिर उसने 6 गेंद खरीदे, दोनों का मूल्य क्या है 3,800 रुपये। फिर प्रश्न में कहा गया है कि उसने फिर से क्या किया 3 बल्ले और 5 गेंद फिर से खरीदी, तो उसको कितने में खरीदी 1,750 रुपये में। तो ये हमारी 2 इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि 3 बल्ले और 5 गेंद 1,700 रुपये में खरीदी। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से क्या किया कि x का मान निकाला, तो ये 3,800, ये y इधर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा हमारा माइनस का y। यहाँ पे जो 7 था 7 को यहाँ पे हमने डिवाइड में भेज दिया है। अब इसके बाद यहाँ x के मान को जो हमारा निकाला है हमने, ये इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो x के मान को समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 क्या थी हमारी, यहाँ पे 3x प्लस 5y, तो हमारी 3 x का मान रख दिया प्लस 5y, ये 1,750। अब हम इसको क्या अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा जाएगा यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका 3 का 6 में कर देंगे तो ये जाएगा, ये 7 इसके बट्टे में, ये 5x इक्वल्स टू 1,750। ऐसा कैसे ही जो 7 था हम इसका क्या एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ये 1 लिख के हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ एलसीएम 7 आ जाएगा। तो ये 7 का 7 में जाएगा तो एक बार, तो ये 1 का गुना हम इसमें करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा
1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, फिर 7 का गुना हम क्या 5 में करेंगे तो 35 आ जाए। ये 1750 हमारे ऐसे कैसे। अब जो हमारा ये इक्वेशन था हम इसको सोल्व कर लेंगे। जो ये 7 था इसको हम क्या इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इसका 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको ना इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 12,250। अब जो ये 18 माइनस का 18y है और प्लस का 35 है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर हमें मिलेगा प्लस का 17y। 17y है तो इसको यहीं रहने देते हैं, और ये हमारा है 12,250। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1400। अब इसको हम यहाँ से घटा लेंगे। तो हम जो y का मान निकाला उसको इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 x 3800 माइनस 6 और यहाँ पे y का मान हमने 50 रख दिया, ये बटे में 7 है। या 3850 में से 300 घटाएंगे हम तो यहाँ जाएगा हमारा 3500, ये बटे में 7 ऐसे कैसे। फिर 7 से इसको काट देंगे तो हमारा जाएगा 500। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बल्ला 500 रुपये का और गेंद थी वो हमारी 50 रुपये की होगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का हम देखने वाले हैं 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में हम 2 जोड़ देते हैं तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में से हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं फिर से, तो वह संख्या क्या हो जाती है हमारी 5/6 हो जाती है। तो वहाँ भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि माना कि अंश हमारा क्या है x है और हर क्या है हमारा y है। तो हम भिन्न कैसे लिखेंगे, x/y हमारी भिन्न होगी। तो क्या किया यहाँ पे x में हमसे क्या बोला है पहले प्रश्न में कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 2 जोड़ने पर वह संख्या हमारी हो जाती है 9/11। इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का इधर कर देंगे तो यहाँ जाएगा 9y + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 11x + 22 इधर करेंगे 9y 9 दूनी 18। ठीक है, तो यह जाएगा 11x - 9y, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा 18, ये जाएगा माइनस का 22। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 9y, यहाँ पे जाएगा हमारा माइनस का 4। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। ये हमारी क्या आ गई, समीकरण 1 आ गई। फिर से प्रश्नानुसार देखते हैं हम कि हमसे कहा गया है कि अंश में 3 जोड़ने पर और हर में 3 जोड़ने पर हमारी संख्या हो जाती है 5/6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का गुना इधर कर देंगे और इसका गुना इधर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x + 3, ये 5y + 3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 6x 6 दूनी 12, 6 × 18, 5 का इधर करेंगे तो 5y और 3 × 5 = 15 आ गया हमारा। जो 6x है इसको ऐसे ही 5y को इधर ले आएंगे और ये 18 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 - 18। तो यहाँ पे 18 में से ये गएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3, ये 5y और ये 6x ऐसे कैसे। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये 9y को हम इधर भेज देंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो 11 + 4y। तो इस तरह से हम ये 11 + 4y लिख के 9y का हम मान आ गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 इसको उल्टा कर देंगे, 9y = 11x + 4। जो ये 9 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। अब क्या करेंगे, जो y का मान निकाला उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से हमने y का मान निकाला, जो y का मान है वो इक्वेशन 2 में रख देंगे। 2 में हमने y का मान यहाँ पे रख दिया है। तो ये 6x - 5 11x + 4/9 = 3। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6x इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे -5 का अंदर तो यहाँ जाएगा 55, ये इसका इसमें करेंगे तो 5 × 20, ये यहाँ हमारा 9 है। ठीक है, ऐसे कैसे, ये 3, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,
तो यहाँ पे एलसीएम में जाएगा 9 और इसका इसमें देंगे तो 9 बार जाएगा, तो 6 नाम 54 और x, फिर ये 55 ऐसे कैसे ही, और ये 20 ऐसे कैसे ही, क्योंकि 9 का 9 में देंगे, एक तो एक का गुना ऊपर करेंगे तो ऐसी की संख्या जाएगी, यहाँ जाएगा 3x। अब जो ये हमारी संख्या है इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 55x माइनस 20, 9 दून 18, 9 तिये 27, ये हमारा 27 जाएगा। यहाँ से हम घटाएंगे तो यह जाएगा हमारा माइनस का x, ये 20 है, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो -27 और ये 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, तो यहाँ घट जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, या x का मान हमारा आ गया 7। अब जो x का मान 7 आया, इस मान को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन इसको थर्ड नाम दे देंगे, यहाँ पे हम 7 रखेंगे। अब जो x का मान है इसमें रखेंगे तो जाएगा हमारा 11 × 7 + 4/9, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 77/4, ये 4 है और ये 9, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 आता है, 7 और 1 8, तो ये जाएगा 81। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, तो हमारा y का मान आ जाएगा 9। तो हम इसमें लिख देंगे कि x और y के मान हमारे 7 और 9 है। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमने भिन्न माना था तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान क्या है 7 और y का मान 9, तो ये हमारी भिन्न हो जाएगी, तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का छठा क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब उसकी क्या हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो आइए इसको इस तरह से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि जेकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, मतलब जो अभी जो फिलहाल जो आयु है वर्तमान में वो क्या है, x वर्ष है। तो उसके पुत्र की आयु क्या, y वर्ष मान लेते हैं, वर्तमान में वर्तमान आयु हमने यहाँ पे मान ली। अब उसने प्रश्न में कहा गया हमसे कि 5 वर्ष बाद, मतलब क्या, जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा आप कि वर्तमान में यदि किसी की आयु 11 वर्ष है ना, ये 11 वर्ष किसी की आयु वर्तमान में है, तो हम कहते हैं कि 5 साल बाद, मतलब क्या, उससे मैं 5 साल और जोड़ दूं तो क्या 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो 11 5 ये हो गया हमारा 16 साल का। यदि हम कहते हैं कि 5 साल पहले, तो 11 में से क्या करेंगे, हम 5 घटा देंगे, मतलब 5 साल छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी वर्तमान आयु की अगर 11 वर्ष है, मैंने बोला कि मैं 5 साल बाद कितना बड़ा हो जाऊंगा, तो हम हो जाएंगे 16 साल बड़े, 16 मतलब 5 साल बढ़ जाएंगे, तो यहाँ जाएगा हमारा 16 वर्ष के हम हो जाएंगे। यदि 5 साल पहले मैं कितने वर्ष का था, तो 11 में से 5 घटा देंगे तो मैं 6 वर्ष का था। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया है हमें कि जो जेकब की आयु है वो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी उसके पुत्र की आयु से। अगर इसकी 5 साल बढ़ेगी आयु, तो इसकी भी तो 5 साल बढ़ेगी, तो इसकी 5 साल बढ़कर और उसकी 3 गुने के बराबर हो गई। प्रश्न में फिर दिया गया है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कब, 5 साल पहले, 5 साल पहले 7 गुनी थी, तो मतलब 5 साल पहले क्या, x - 5 और ये क्या, y - 5, मतलब जो वर्तमान आयु है उसमें से हम क्या करेंगे, 5 साल कम कर देंगे, तो ये दोनों की 5 साल कम हो गई। और उसमें क्या बोला कि जो जेकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु कितनी, 7 गुनी थी, तो हमने क्या किया, ये उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी इसको कर दिया, है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x + 5 ये जाएगा 3y + 15, यहाँ से x - 3y, ये 5 इधर जाएगा तो यहाँ जाएगा 15 - 5, तो यहाँ x - 3y = 10। ये आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं। x - 5 यहाँ से 7y, यहाँ जाएगा 7 × 5
35। ठीक है, अब इसको 7y को इधर लेके आएंगे और प्लस माइनस ये रहेगा 5, इसको इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 7y, ये माइनस का 35 था, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x माइनस 7y, यहाँ से क्या बचेगा 30, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे इक्वेशन 1 से, तो ये 10 ऐसे कैसे, जो माइनस 3 है ये इधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस का 3y। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये x का मान है, इस x के मान को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इस x के मान को इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर अब हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 2 में x का मान 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 4y, ये हमारा 10 ऐसा कैसे ही और हो जाएगा 30। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 10 है, इसको यही ये 30 इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 4y इधर जाके प्लस का 4y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 44y। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y इक्वल्स टू 40। क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 4 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 40/4, तो y का मान आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 10। ऐसे हमने y का मान निकाल लिया। जो y का मान निकाला इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ से x बराबर 10 प्लस 3, y का मान इक्वेशन 3 आपने यहाँ देखा, ये इक्वेशन 3 इसमें रखेंगे, y बराबर 10। इसको सोल्व करेंगे, 10 प्लस यहाँ पे जाएगा 30, 3 का गुना 10 में करेंगे 30, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 40। तो x का मान क्या आ गया हमारा 40। तो हम कह सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु वर्तमान y बराबर 10 वर्ष होगी। दोस्तों, यहाँ वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।